यह एक दिलचस्प और मजेदार स्थिति है। कहानी इस प्रकार हो सकती है। एक बार की बात है, रेलवे ट्रैक पर दो ट्रेनें आमने सामने आ गईं। एक ट्रेन का नाम था राजधानी एक्सप्रेस और दूसरी का नाम था शताब्दी एक्सप्रेस। दोनों तेज, शक्तिशाली और गर्वीली ट्रेनें थीं। दोनों ही रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी थीं और एक ही ट्रैक पर थीं। लेकिन समस्या यह थी कि ट्रैक केवल एक था और दोनों ट्रेनें आमने सामने आ गई थीं। अब सवाल यह था कि कौन पहले निकले। राजधानी एक्सप्रेस ने शताब्दी से कहा, तुम पहले निकलो क्योंकि मैं बहुत जरूरी ट्रेन हूं और मेरे पास लंबा सफर है। शताब्दी ने थोड़ा गर्व से जवाब दिया, नहीं, तुम पहले निकलो क्योंकि मैं भी तेज और महत्वपूर्ण हूं। मेरे यात्रियों को भी जल्दी पहुंचाना है। दोनों ट्रेनें थोड़ी देर तक बहस करती रहीं। राजधानी बोली, तुम समझ नहीं रही हो, मुझे कई बड़े शहरों से होकर जाना है। अगर मैं रुक गई तो सबका शेड्यूल बिगड़ जाएगा। शताब्दी मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मेरी भी कई महत्वपूर्ण जगहों पर जाना है और मुझे देर नहीं हो सकती। तुम पहले जाओ। इस तरह से दोनों ट्रेनें आपस में उलझी रहीं और कोई भी पहले जाने को तैयार नहीं थी। तभी पास खड़ा एक छोटा इंजन जो वहां से गुजर रहा था, हंसते हुए बोला, आप दोनों इतनी बड़ी और शक्तिशाली हैं, लेकिन आपस में रास्ता देने की बजाय बहस कर रही हैं। रास्ता तभी खुलेगा जब कोई एक झुकेगा। अगर आप दोनों अपनी जिद पर अड़ी रहेंगी तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह सुनकर राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि जिद करने से कोई फायदा नहीं है। आखिरकार राजधानी एक्सप्रेस ने विनम्रता से कहा, ठीक है, मैं पीछे हट जाती हूं। शताब्दी, तुम पहले निकलो। शताब्दी ने धन्यवाद किया और रास्ता साफ हो गया। दोनों ट्रेनें अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलीं और उन्होंने यह सीख ली कि कभी-कभी झुकना भी जरूरी होता है ताकि सबका भला हो सके। यह कहानी एक समझौते और विनम्रता की सीख देती है कि कभी-कभी दूसरों को पहले मौका देने से ही सबका भला हो।